नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, कल सुबह 7 हर बजे के बाद आपको मिलेगा 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी जिन्हें देखकर दोस्तों आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। मित्रों, कल सुबह 7 हर बजे के बाद आपकी जिंदगी में जो भी बड़ा चमत्कार होगा उन्हें देखकर दोस्तों आपके पैरों तले जमीन की सब जाएंगी। जो इंसान आपसे मुंह मोड़ देती थी दोस्तों, जो इंसान आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलन रखते थे, कल सुबह 7 के बाद आपको जिंदगी में दोस्तों वह भी शादी का जीना देखकर दोस्तों आप बोलेंगे कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा मित्रों, भगवान का कृपा हर कोई के ऊपर नहीं होता है, और जिन व्यक्तियों के ऊपर प्रभु एवं ईश्वर का हाथ होता है उनके जिंदगी में दोस्तों बिगड़ी बनने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगता है। इसी प्रकार आपके ऊपर दोस्तों मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पड़ चुका है, जो कि दोस्तों कल आपको 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी देखकर आपके दोस्तों यकीन नहीं होगा कि अरे जीवन में भगवान की कृपा से आखिर इतना बड़ा खुशखबरी कैसे मिल गया। लेकिन दोस्तों भूल कर भी मत करना कल के दिन आप यह 4 गलतियां, नहीं तो दोस्तों जिंदगी भर पछताओगे नहीं, कभी खुश रह पाओगी और नहीं दोस्तों अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। आपको बता दें, भोलेनाथ जी का सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से जय बाबा भोलेनाथ लिखकर वीडियो को अपने प्यारे हाथों से एक लाइक प्रदान कर दें, ताकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद का लाभ आप उठा पाए और आपके ऊपर पड़ पाए। लिए जानते हैं दोस्तों 5 बड़े खुशखबरी कौन से मिलेंगे हमें और कौन से कर गलती हमें नहीं करनी होगी। कल के दिन तो जरा विस्तार से देखिए इस वीडियो को, बहुत ही खास बातें हैं दोस्तों। मित्रों, खुशखबरी नंबर 1, जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी कार्य में फंसे थे, अपने जिंदगी में दोस्तों कोई भी केस मुकदमे में, या फिर जमीन विवाद में, या फिर दोस्तों कोई लड़ाई झगड़े में, या फिर अपने अन्य व्यक्ति कोई भी चीज में, जो इंसान अपने जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करके उनके बारे में सोच रहे थे, यानी कि दोस्तों आपको कल सबसे पहले रुके हुए काम पूरे होंगे 6 बजे के बाद, जिन्हें देखकर दोस्तों आपका जिंदगी में काफी ज्यादा खुशियां आएगी, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में, घर परिवार में दोस्तों काफी ज्यादा आपको खुशखबरी देखने को मिलेगा। वह भी कल सुबह 6 बजे के बाद आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। आपकी जिंदगी में दोस्तों कोई नई अवसर मिलेगा, कोई काम में हाथ बताने के लिए। और दूसरे नंबर पर बात दोस्तों बहुत ध्यान से रखिएगा, आपको दोस्त का कल का दिन, यानी कि कल सुबह 6 बजे के बाद जो व्यक्ति अपने जिंदगी में नौकरी के लिए भटक रही थी, अपने जीवन में दोस्तों जब के लिए तड़प रहे थे, कोई भी काम ढूंढ रही थी, तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी का मौका है। कल सुबह 6 बजे के बाद उन्हें दोस्तों कुछ ऐसा अवसर प्राप्त होगा जिसे दोस्तों उसका पूरा परिवार खुश हो जाएगा। अगर आप में भी दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, जब प्रमोशन के लिए तड़प रहे हैं, अपने जीवन में बेरोजगार है, तो दोस्तों आपको कल कोई बहुत ही बड़ा लाभ होगा जिसे दोस्तों आपका पूरा घर परिवार खुश हो जाएगा। दोस्तों तीसरे नंबर का संकेत बहुत ही खास है। अगर अगली 72 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर दोस्तों भगवान महादेव का सांप दिखे, दोस्तों आपके घरों में कुछ सांप बिच्छू दिखे, प्रवेश करते हैं, तो समझ दीजिए कि साक्षात नाग देवता ने आपके ऊपर कुछ इस प्रकार मेहरबानी, बड़ा चमत्कार किया है, जिनका प्रभाव दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगले 72 घंटे के अंदर नहीं आप कोई जीव जंतु को क्षति पहुंचाएंगे और ना ही कभी किसी को हाथ से मारेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय आपके लिए भगवान कुछ इस प्रकार का परीक्षा लेंगे, जो कि दोस्तों अगर सफल हो गए तो आपका बिगड़ी बन जाएगा। और दोस्तों चौथे नंबर की गलती आपको जो नहीं करनी है, कल सुबह 6 शाम की बात से आप दोस्तों अगर अपने जीवन में सक्षम है, या फिर आपके अनुसार दोस्तों कोई व्यक्ति आपके ऊपर प्रभावितों के काम करता है, उनके दोस्तों बिल्कुल भी आसान मत तोड़ना, क्योंकि दोस्तों यह समय किसी का दिल दुखाने का नहीं है। यह समय भगवान का दिया हुआ तोहफा, चमत्कारी समय है, जिनका आनंद अगर आप सही तरीके से उठाएंगे, भगवान का कृपा से आपके जीवन काल में जो भी बिगड़ी है सारी बनना शुरू हो जाएगा जितना हो सके। अगले 3 दिन के अंदर दिल लोगों के दिलों पर नाराज कीजिए,
और गरीब परिवारों का मदद कीजिए। जो व्यक्ति आपके पास मदद मांगने आए, जितना हो सके आप उनको सक्षम के अनुसार आवश्यक दान पुण्य करिए। आपके अनुसार दोस्तों, दिए गए दान पूर्ण, उसमें आपको 10 गुना ज्यादा आपको बढ़ोतरी होगी और भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में कुछ इस प्रकार का चमत्कार होगा जिन्हें देखकर दोस्तों आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा परंपरा है बाबा। और दोस्तों, 5वें नंबर का काम आपको जो नहीं करना है अगले 24 घंटे के अंदर, अगर दोस्तों कोई दोस्तों के पास आप पार्टी मनाने जाते हैं, अपने कीमती वक्त को दोस्तों समय फालतू में समय गवाते हैं, जहां दोस्तों आपको जो काम नहीं करना चाहिए वह काम को आप ना चाहते हुए भी दोस्तों दूसरे की बात में लगकर करते हैं, तो भूल कर भी ऐसा काम मत करना अगले 72 घंटे के अंदर, क्योंकि दोस्तों यह समय आपका उसे काम को पूरा करने का है जो काम को आप बहुत दिनों से करते आ रही थी। अपने कामों को इस प्रकार कीजिए कि दोस्तों उसे काम को भी लगे कि इस काम के लिए इंसान लायक है, इस काम में इनको सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपको अगले 24 घंटे की बात रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। आपके लिए है दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको किसी की बात एवं बहकावे में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वह आपका फायदा उठा लेंगे और आपके जीवन में पैसों को लेकर के तंगी भी बढ़ा देंगे और आपको गड्ढे में गिरने की कोशिश भी करेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको 24 घंटे के अंदर जितना हो सके अपने आप को सतर्क रहना समझना चाहिए और अपने काम को निरंतर रूप से शुरुआत करना चाहिए। जी वही दोस्तों, 6 नंबर की संकेत आपके लिए यह है। दोस्तों अगले 24 घंटे के अंदर यदि आप किसी भी काम पर निरंतर रूप से करने जा रहे हैं, तो आपको जो कि रास्ते में दी बिल्ली रास्ता काट दे, तो वहां आपको रख करके आपको आधा घंटे समय बिताना चाहिए, नहीं तो कम से कम 10 मिनट वहां रुक करके समय बिताना चाहिए। उसके बाद वहां से आपको जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, यदि आप मन में ठान लेंगे और आप सोचेंगे कि हम तुरंत ही चले जाएंगे, तो आपके लिए वह काम सफल हो सकता है और आपको सफल के दौरान आपकी पैसों को लेकर के तंगी भी बढ़ा सकता है। जी दोस्तों, तो आपको अगले 24 घंटे के अंदर जो भी काम पर निकलना चाहिए, यदि रास्ते में बिल्ली रास्ता काट दे तो आपको वहां रुक जाना चाहिए और आधा घंटे के बाद वह काम को आप शुरुआत कर सकते हैं। वह काम आपका सफलतापूर्वक काम बनेगा और अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों अधिक कोई भी काम पर निकलते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके एवं महावीर बजरंगबली की पूजा अर्चना करके घर से निकलना चाहिए। जी हां दोस्तों, तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए और किसी न किसी देवी देवता का पूजा करके आप अपने घर से निकलेंगे तो आपका मान सम्मान बड़ा रहेगा और आप अपने जीवन में मन को शांति महसूस करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और आपका काम भी सफल होती जाएगा। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात को भी बेहतर तरीके से ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी होगा। चंद्रमा 7वें भाव में होगा, जिससे पति पत्नी के बीच संबंध मजबूत होंगे। बुधादित्य पराक्रम योग बनने से आपको बिजनेस में नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे। चाहे घर हो या बाहर, पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड्स, आपको उनका सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मी आपको कोई ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको हृदय संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। वसायुक्त भोजन से दूर रहें। परिवार के साथ आप बेहतर तरीके से समय बिताएंगे। प्रेम और दांपत्य जीवन में चल रही उलझने सुलझने से आपके लिए दिन अन्य दिनों की तुलना में बेहतर रहेगा। सामाजिक स्तर पर आपको किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्पॉट पर्सन, आप किसी गतिविधि को लेकर अभ्यास में अपना 100% देने में व्यस्त रहेंगे, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बुधादित्य पराक्रम योग बनने से आपको व्यापार में बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे और नए संपर्क भी मिलेंगे जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। कार्यस्थल पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए लंबे समय से प्रयासरत था,
वह दिन संतोषजनक ढंग से पूरा होने की प्रबल संभावना है। परिवार में धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आप अपने प्यार और जीवन साथी के साथ मौज मस्ती करेंगे। निजी यात्रा की योजना बन सकती है। नई पीढ़ी के दोस्तों से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है। दोस्तों के साथ समय बिताकर पुरानी यादें ताजा होंगी। स्वास्थ्य के मामले में मोटापे को लेकर सतर्क रहें और अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। पिछले कुछ समय से आप अपने आंतरिक ऊर्जा और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिभा भी उभरेगी। कहीं रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और एकाग्रता की जरूरत है। बातचीत के दौरान उचित शब्दों का प्रयोग करें। मन को संयमित रखें, क्योंकि कभी कभी ईगो और घमंड आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है। व्यवसाय, अधिकतर व्यावसायिक कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे, परंतु साथ ही बहुत अधिक फोकस रहना भी जरूरी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही नुकसान की वजह बन सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। ऑफिस के सभी कार्य शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से पूर्ण होते जाएंगे। लव रिश्तों की गरिमा बनाकर रखने से परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां रहेगी। स्वास्थ्य, अत्यधिक व्यस्तता और परिणाम कम की स्थिति में तनाव और डिप्रेशन हावी रहेगा। ध्यान और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से सकारात्मक बनाएगा। बड़ी समस्या को दूर करने के लिए प्रभावशाली लोगों का साथ प्राप्त होगा। पुरानी बातों के बारे में सोच विचार छोड़कर नई ऊर्जा के साथ जीवन में नयापन लाने की कोशिश करें। जिन लोगों से विवाद हुए हैं, उनके पीछे का कारण जानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करें। और वर्तमान में सूर्य की अनुकूलता है। मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। सरकारी कार्यों की अडड्डी हच्चनें समाप्त होंगी। विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। माता से सुख मिलेगा। अच्छे भोजन का आनंद लें। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक आयोजन में शामिल होने के योग्य हैं। वाणी मधुरता रखें। महिलाओं को नए आभूषणों की प्राप्ति होगी। आज व्यापार वृद्धि का योग है। व्यापारिक सौदे होंगे, लेकिन सौदे सोच विचार कर ही करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने पीने में सावधानी बरतें। शाम को यात्रा का अवसर मिलेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। वास्तु के अनुसार एक आदर्श मकान का मेन गेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व, उत्तर या पूर्व उत्तर, ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह वास्तु के अनुसार घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होने चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता और लोग सुखी रहते हैं। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक व ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि घर का मेन गेट इस दिशा में है तो बहुत अच्छा है। खिड़की भी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा, आपका रसोई घर या टॉयलेट इस दिशा में होना चाहिए। रसोई घर और टॉयलेट पास पास ना हो, इसका भी ध्यान रखें। उत्तर दिशा, इस दिशा में घर के सबसे ज्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकनी और वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि मेन गेट इस दिशा में है और अति उत्तम। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखें। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे घर में क्लेश बढ़ता है। उत्तर पूर्व दिशा, इसे ईशान दिशा भी कहते हैं। यह दिशा जल का स्थान है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल आदि होना चाहिए। इस दिशा में मेन गेट का होना बहुत ही अच्छा रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा, इसे वायव्य दिशा भी कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला आदि होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा, इसे घर का आग्नेय कोण कहते हैं। यह अग्नि तत्व की दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर आदि होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा में खुलापन अर्थात
खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। घर के मुखिया का कमरा यहां बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। घर का आंगन, घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, मीठा या कड़वा नीम, आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम भाग अगर ऊंचा हो तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे घर में हमेशा खुशहाली रहती है और घर के सदस्य बहुत तरक्की करते हैं। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में चट्टान हो तो यह भी बहुत लाभदायी होता है। घर में पूर्व दिशा की तरफ सूर्य यंत्र की स्थापना करें। आजकल वास्तुशास्त्र का बोलबाला है। एक सामान्य से घर को वास्तु के इतने जटिल नियमों में बांध दिया जाता है कि जिन्हें पढ़कर मनुष्य न केवल भ्रमित हो जाता है, वरन जिनके घर पूर्णता वास्तु अनुसार नहीं होते, वे शंकाओं के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य या तो अपना घर बदलना चाहते हैं या शंकित मन से घर में निवास करते हैं। वास्तु विज्ञान का स्पष्ट अर्थ है चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन। यदि ये तरंगें संतुलित रूप से आपको प्राप्त हो रही हैं तो घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहेगी। सेवा क्षेत्र और नौकरी से जुड़ रहे लोगों को सफलता मिलेगी। कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे। जगह बनाए रखने में सफल होंगे। सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे। अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे। लेन देन में सावधानी बढ़ाएंगे। निवेश पर नियंत्रण रखेंगे। बहकावे में नहीं आएंगे। क्षमाशीलता बनाए रहेंगे। बजट से चलेंगे। मेहनत से प्रयास फलेंगे। उपलब्धियां पूर्ववत रहेंगी। जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। संवाद में बेहतर रहेंगे। नियम पालन रखेंगे। लोभ प्रलोभन से बचें। उधार न करें। स्वजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे। मामले लंबित रखने से बचें। अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा।